हेलो। अभी आपके सामने है एक्सप्लोर वर्ल्ड क्लास 4 की ये ईवीएस बुक है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे कंटेंट हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। आप इस इंडेक्स को पढ़ सकते हैं। लिंक है जिसमें ये कम्प्लीटली ई बुक है। इसको आप बहुत स्लाइटली अपनी उंगली से ऐसे आगे पीछे पेजेस का पलट के पढ़ पा रहे हैं, अगर आपके पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो, है ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इजी है, चेंज इन फैमिली। तो फैमिली से कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, फैमिली अपन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हुए हैं कि आपका परिवार है ना। तो फैमिली में नॉर्मली आपने देखा होगा मम्मी पापा, आप लोग रहते हैं, आपके भाई बहन, चाचा चाची, या किसी की फैमिली में कोई और भी हैं, और आपकी फैमिली में शायद हो सकता है वो लोग नहीं हैं, है ना। तो चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, ये सभी लोग मिलकर आपकी फैमिली बनती है। अब क्या होता है, इसकी स्टोरी बेस्ड है। फर्स्ट पैरा में आप पढ़ेंगे कि प्रीति नाम की एक बच्ची है, वो पुराना अपना घर का वो एल्बम देख रही हुई थी, इसमें उसके पापा और चाचा और दादा दादी के ज़माने के फ़ोटोग्राफ्स थे। तो उसको सडनली नोटिस किया कि मम्मी इसमें क्यों नहीं है, इसमें सभी की फ़ोटोग्राफ्स है, मम्मी नहीं दिख रही है। तो उसने ये क्वेश्चन किया, तो उसकी फैमिली वाले बताते हैं कि ये तब की फ़ोटो है जब आपके पापा की शादी नहीं हुई थी। पापा की शादी होने के बाद मम्मी आपके फैमिली में आए, और उसके बाद फिर आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया और आप दुनिया में आए, है ना। तो ये एक फैमिली में बदलाव होता है। आप भी बड़े हो जाते हो, पहले आप बहुत छोटे थे, अब बड़े हो गए, है ना। फिर आगे आपकी फैमिली बनेगी। इस तरीके से फैमिली में चेंजेस आते रहते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, सेकंड इसका टाइटल दिया हुआ है, वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम। अब वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम का मतलब होता है कि बेबीज़ जो हैं वो कहाँ से आते हैं फैमिली में। तो आपको पता ही है कि जब आप बड़े हो जाते, ग्रोन हो जाते, अडल्ट हो जाते हैं ना, तो आपकी फैमिली में फिर आपकी शादी की जाती है। जैसे आपके चाचा की शादी देखी होगी आपने, है ना, आपके मामा वगैरह की शादी देखी होगी ननिहाल साइड। तो उनकी जब शादी हो जाती है तो फिर उनकी परिवार में बच्चे आते हैं, ठीक है। उनकी मम्मी उनके बच्चों को जन्म देती हैं। जैसे आपकी चाची का बच्चा, आपका भाई, जो छोटा भाई है, वो उन्हें जन्म दिया उसको, है ना, ऐसा रहता है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ना, आपका और आपकी मम्मी का बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। इनफैक्ट तब भी जब आपको बोलना भी नहीं आता था, वो आपकी सब बातें समझ जाती थी। कब आपको भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब क्या चाहिए, कब आप गुस्से में हो, कब आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, या कब आप दुख में हो, ये सब चीज़ें आपका फेस देखकर ही वो समझ जाती हैं। ये एक बहुत गहरा रिश्ता रहता है ना। ऐसे ही क्या होता है कि आपके घर में देखा होगा आपने, बिल्ली के बच्चे रहते हैं, कुत्ते के बच्चे रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, है ना। और गाय भैंस भी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। तो वो भी उनको ऐसे ही जन्म देते हैं और उनको फिर ध्यान रखते हैं। जैसे गाय को देखा होगा, वो अपने बछड़े को सुबह शाम दूध पिलाती है ना। और तो जैसे इस पिक्चर्स में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो, है ना। तो ये भी अपनी फैमिली को, इनका भी एक परिवार रहता है, ये अपने परिवार को अच्छे से मेंटेन करते हैं। अब ये तो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। कई फैमिलीज़ में आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे पक्षियों में आपने देखा ये मुर्गी। अब इसको देखो, अंडे भी दिख रहे हैं यहाँ पर और बच्चे भी हैं इनके चूज़े। तो क्या होता है, कुछ ना जो सीधे बच्चे जन्म नहीं लेते, पहले अंडा आता है और उसके बाद अंडे में से फूट कर वो निकलते हैं। जैसे ये चिकन्स जो है, आप चिक्स बोलते हैं चूज़े, तो वो क्या करते हैं, पहले ना उनका जब जन्म होता है तब वो अंडे के अंदर रहते हैं। फिर मुर्गी और मुर्गे जो रहते हैं उनके हैन और कॉक्स, तो उनको हैचिंग करते हैं। हैचिंग एक प्रोसीजर होती है जिसमें वो ढक के रखते हैं अंडों को, तो वो उनको गर्माहट देते हैं। तो धीरे धीरे अंडे के अंदर चूज़ा ग्रोथ कर जाता है, और जब वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर वो अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है ना। तो ये हैचिंग प्रोसीजर है। तो दोनों तरीके से बच्चे दुनिया में आगे का आप जब पार्ट देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, एक मैन वर्ड आया है, बर्थ पेरेंट। अब ये बर्थ पेरेंट क्या होता है, when children are born in a family, their mother and father are called their birth parent। क्या होता है, जब मम्मी पापा को उनका बच्चा आता है दुनिया में, ठीक है ना, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो उसके बर्थ पेरेंट कहलाते हैं। और इसी में जब आप आगे देखेंगे तो एक और टाइप का पेरेंट कहलाते हैं, वो एडॉप्टेड पेरेंट्स कहलाते हैं, जो कि फोस्टर पेरेंट भी उनको बोलते हैं। वो पेरेंट होते हैं जो कि बच्चों को अनाथ आश्रम से लेते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर बच्चा अगर नहीं है ना, नहीं आया दुनिया में, तो वो क्या करेंगे भाई, उनको बच्चा चाहिए, तो गवर्नमेंट के ऐसे संस्थान रहते हैं, कुछ सामाजिक संस्थान भी रहते हैं जिनको ऑर्फनेज बोलते हैं, अनाथ आश्रम। उनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं।
वो उनमें से किसी बच्चे को ले आते हैं अपने घर पे और उसको अपने बच्चों जैसा उसकी देखभाल करते हैं, अपना बच्चा बना लेते हैं। अब वो आपको दिमाग में आएगा कि वो ऑर्फनेज में बच्चे कहाँ से आते हैं। तो क्या होता है कई बार ना एक्सीडेंटल बेस पे पता चला किसी बच्चे के मम्मी पापा नहीं रहे, या हो सकता है कि किसी कारणवश वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया कोई बच्चा, या कोई दुर्घटना का शिकार हुआ, तो वो बिछड़े हुए बच्चे फिर पता चलेगा उनको खाने पीने को कौन देगा, उनका कौन ध्यान रखेगा। तो ऐसे बच्चों को ऑर्फनेज में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ वो अच्छे से रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ उनकी देखभाल करने के लिए भी लोग रहते हैं, तो वो कम्प्लीटली वहाँ पर ध्यान देते हैं, है ना। और क्या होता है, ऑर्फनेज से जिनके यहाँ बच्चे नहीं रहते हैं वो वहाँ से उनके बच्चों को रजिस्टर्ड करके एक बच्चा अपने लिए, 2 बच्चे अपने लिए ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो वो उनके क्या कहलाते हैं फिर, फोस्टर पेरेंट, क्योंकि उन्होंने उसको जन्म नहीं दिया, अडॉप्ट किया है, मीन्स उनको दत्तक पुत्र कहलाता है, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री, इस टाइप से उनको बोलते हैं और उनको फोस्टर पेरेंट कहा जाता है ना। और इसमें एक और देखो फैक्ट दिया हुआ है, फैबुलस फैक्ट इसमें सबसे बड़ा ये है कि मैमल्स किनको बोलते हैं। मैमल्स क्या होता है, एक वर्ड है जो एनिमल हु फीड देयर बेबीज विद देयर मिल्क्स आर कॉल्ड मैमल्स। अब क्या होता है कि वह जानवर अपने बच्चों को खुद का दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं, जो नहीं पिलाते उनको नहीं बोलते। तो मैमल्स कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे आपकी गाय भैंस हुई, है ना। और क्या हो जाता है, मैमल्स के चमगादड़ को भी बोलते हैं, है ना। तो ये जितने भी दूध पिलाएंगे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद, अपने दूध से पालेंगे बच्चे को, उनको मैमल्स कैटेगरी में रखेंगे। ओके, दैट्स इट। आप बाकी इस लेसन को रीड करो अच्छे से। हम लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजेंगे आपको इसी ग्रुप पे, जिसमें रीडिंग आप क्लियर कर सकते हो, उसमें टफ वर्ड भी आपको अच्छे से समझ आएंगे, उसको देखकर आप रीडिंग करो। और इसके बाद इस लेसन को कम्प्लीटली आपकी फेयर कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे, है ना। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत आसान है, आप सर्च करो इनके आंसर, अगर मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब 3-4 लेसन हो जाएंगे तो आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करके स्कूल में ड्रॉप कर देंगे, हम उसको चेकआउट करके आपको बैक करवाएंगे। ओके, थैंक यू।